ये धरती, ये पवित्र भूमि सदियों से फेथ, आर्ट और कल्चर का केंद्र रही है। यहाँ के टेम्पल्स, ये मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स सिर्फ ईंट पत्थर के स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि हमारी रिच विरासत के प्रतीक हैं। हर एक टेम्पल अपनी यूनिक आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के साथ हमें मेस्मराइज करता है। इन दीवारों में कहानियां छिपी हैं, राजाओं और रानियों की, भक्तों और संतों की, जो हमें अतीत की एक झलक दिखाती हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम सब मिलकर इंडिया के इन अमेजिंग टेम्पल्स की जर्नी पर निकलते हैं और उनकी ग्रैंडियर, आर्ट और रहस्यों को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टॉप है तमिलनाडु का थंजावुर शहर, जहां खड़ा है मैग्निफिसेंट बृहदीश्वरर टेम्पल। इसे देखकर मन में बस एक ही सवाल आता है, कैसे कोई इतना विशाल स्ट्रक्चर सिर्फ ग्रेनाइट पत्थरों से इतनी खूबसूरती से बना सकता है? 11वीं शताब्दी में चोला राजा प्रथम ने इसे भगवान शिवा को समर्पित किया था। 206 फीट ऊंचा इसका टॉप, जो खुद एक ही पत्थर से बना है, देखने वालों को अमेज कर देता है। यहां की नांदी की विशाल मूर्ति और गर्भगृह में स्थित शिवलिंग भक्ति और कला का अद्भुत संगम है। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और वाकई यह जगह हमारी विरासत का एक अनमोल नगीना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ एक ग्लिम्स है। इस मंदिर की खूबसूरती को शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, इसे देखना ही होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में, जहां हमारा इंतजार कर रहा है कैलाश टेम्पल। यह टेम्पल, जी हां, आपने सही सुना, एक टेम्पल जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इमेजिन कीजिए, 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटा राजाओं ने यह अद्भुत काम कैसे किया होगा। एक ही पत्थर को कार्व करके उन्होंने भगवान शिवा का ऐसा ग्रैंड टेम्पल बनाया जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। कैलाश पर्वत की तरह दिखने वाला यह टेम्पल शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की मूर्तियां, पिलर्स और कार्विंग्स देखते ही बनती हैं। यह टेम्पल मानव श्रद्धा और कला की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हमारी जर्नी आगे बढ़ती है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, जहां हमारा स्वागत करता है कोणार्केश्वर टेम्पल। यह टेम्पल, जो कोणार्केश्वर पर्वत पर स्थित है, प्रकृति और वास्तुकला के अद्भुत कॉम्बिनेशन का उदाहरण है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एक ही शिला से बना 56 फीट ऊंचा शिवलिंग। यह देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इसे बनाया हो। मंदिर का आर्किटेक्चर भी बेहद यूनिक है। चट्टानों को काटकर बनाई गई यह स्ट्रक्चर आसपास के नेचुरल ब्यूटी में इस तरह ब्लेंड हो जाती है कि देखकर ऐसा लगता है मानो यह पहाड़ का ही एक हिस्सा हो। कोणार्केश्वर टेम्पल शांति और भक्ति का एक अनोखा केंद्र है, जहां आकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। अब हम चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जहां हमारा इंतजार कर रहा है छोटा खजुराहो के नाम से फेमस मेनल शिव टेम्पल। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस मंदिर की दीवारें शानदार मूर्तिकला का एक बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। हर एक मूर्ति में बारीकी से उकेरा गया हर एक भाव देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मेनल टेम्पल के आसपास का माहौल भी बहुत सुंदर है। झरने और हरे भरे जंगल इस जगह को और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। यहां आकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद शिव की आराधना कर रही हो। चैप्टर 5। अब हम पहुंचे हैं राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसे रानाकपुर जैन टेम्पल। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो सफेद संगमरमर से बना कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। 15वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को चौमुखा टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 4 मेन एंट्रेंसेस हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके 1444 पिलर्स। और हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी 2 पिलर्स एक जैसे नहीं हैं। हर एक पिलर पर की गई नक्काशी, हर एक मूर्ति की बारीकी
देखने वालों को हैरान कर देती है। रानकपुर जैन टेम्पल वास्तुकला और शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है जो हमें हमारे पूर्वजों की कला और टैलेंट की याद दिलाता है। हमारी अगली मंजिल है गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल। यह टेम्पल जो इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अपनी ग्रैंडर और हिस्ट्री के लिए फेमस है। यह टेम्पल कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह पहले से भी ज्यादा भव्यता से फिर से खड़ा हुआ। इसकी कहानी श्रद्धा और साहस का प्रतीक है। अरेबियन सी के किनारे स्थित यह टेम्पल अपनी आर्किटेक्चर से भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहां आकर एक अलग ही पीस मिलता है। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया, जहां हमारा इंतजार कर रहा है तमिलनाडु के मदुराई शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। यह टेम्पल देवी पार्वती यानी मीनाक्षी और भगवान शिवा को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसके विशाल गोपुराम्स या दरवाजे। इन गोपुराम्स पर हजारों की संख्या में रंग बिरंगी मूर्तियां बनी हुई हैं, जो देखने में किसी मेले से कम नहीं लगती। मीनाक्षी टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि साउथ इंडियन आर्ट और कल्चर का एक लिविंग सिंबल है। अब हम आते हैं ओडिशा, जहां हमारा स्वागत करता है कोणार्क सन टेम्पल। 13वीं शताब्दी में गांगा वंश के राजा नरसिम्हदेवा ने इसे बनवाया था। यह टेम्पल सूर्य देवता को समर्पित है और एक विशाल चैरियट के शेप में बना हुआ है। इसके 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को। इस मंदिर की दीवारों पर एस्ट्रोनॉमी, आर्ट और म्यूजिक से जुड़ी नक्काशी की गई है। कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह इंडियन आर्किटेक्चर और आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। अब हम आते हैं दिल्ली, जहां हमारा इंतजार कर रहा है अक्षरधाम टेम्पल। यह टेम्पल मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। 2005 में बनकर तैयार हुआ यह टेम्पल भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। इसकी ग्रैंडर देखते ही बनती है। यहाँ की मूर्तियां, गार्डन्स, फाउंटेन्स, सब कुछ इतना ग्रैंड और सुंदर है कि देखने वाला दंग रह जाता है। अक्षरधाम टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। हमारी लास्ट स्टॉप है आंध्र प्रदेश का लिपाक्षी, जहां हमारा इंतजार कर रहा है वीरभद्रा टेम्पल। 16वीं शताब्दी में विजयनगरा साम्राज्य के दौरान बना यह टेम्पल अपने हैंगिंग पिलर्स, झूलते हुए खंभे के लिए फेमस है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुल 70 पिलर्स हैं, लेकिन इनमें से एक पिलर जमीन को नहीं छूता है। यह कैसे पॉसिबल है? यह आज भी एक रहस्य है। यहां एक विशाल नांदी की मूर्ति भी है, जो एक ही पत्थर से बनी हुई है। वीरभद्रा टेम्पल वास्तुकला और मूर्तिकला का एक बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी इंडिया के कुछ अद्भुत और एंशिएंट टेम्पल्स की जर्नी। ये टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस ही नहीं, बल्कि इंडियन कल्चर, आर्ट और हिस्ट्री के लिविंग सिंबल्स हैं। इनकी आर्किटेक्चर, मूर्तियां, नक्काशी, सब कुछ हमें हमारे पूर्वजों की कला और टैलेंट की याद दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।